प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। सरकारी अनाज की हो रही थी कालाबाजारी। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस, अनाज को किया जब्त। शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला के पास स्थित FCI के गोदाम के पास से एक व्यक्ति शादी समारोह से लौट रहा था। तभी उन्होंने देखा कि एक ट्रक से टैग लगे हुए सरकारी अनाज की बोरी कालाबाजारी हो रही थी। फिर क्या, एक जागरूक नागरिक का जिम्मेवारी उन्होंने भरपूर निर्वहन करते हुए झारखंड नंबर ट्रक का पीछा किया, जहां वह ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर भागने में सफलता प्राप्त की। वहीं मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 9 बोरा FCI गोदाम के पास छोड़कर फरार हुए सरकारी अनाज को जब्त कर लिया और इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय थाने में मामला भी दर्ज कर लिया। तो वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर किस ड्राइवर के द्वारा इस प्रकार के हरकत किए जा रहे थे और सरकारी अनाज की चोरी हो रही थी। यूनिवर्सिटी थानाध्यक्ष या यूनिवर्सिटी थाने के अंतर्गत कुछ अपना FCI का माल संभवतः है, तो जाके विजिट कर लीजिए, कोऑर्डिनेट कीजिए। तो आए थे और अभी भौतिक सत्यापन में 9 बोरा बरामद हुआ है। 9 बोरा किसका था? चीनी, चावल, गेहूँ? लग तो रहा है कि FCI गोदाम का माल है। इसमें क्या है? चावल रैक से उठ के आया जी। इसमें चावल है? हाँ, चावल की बोरी है। कितना बोरा है सर? 9 बोरा। 9 बोरा। ये FCI का माल है? जी जी। और आगे की कार्रवाई के लिए मैडम से बात हुई है, तो मैडम बोली हैं कि हम आगे की कार्रवाई के लिए क्या नाम है सर? मेरा नाम राजेश कुमार है। क्या है सर? दरभंगा सदर के हैं। जदयू कार्यकर्ता ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का किया जोरदार स्वागत। शनिवार को दरभंगा के भंडार चौक पर जदयू कार्यकर्ताओं ने दरभंगा पहुंचने वाले ललन सिंह के इंतजार में खड़े थे। वहीं जब जैसे ही ललन सिंह दरभंगा के भंडार चौक पर पहुंचे तो जदयू कार्यकर्ताओं ने मिथिला के पाग, चादर एवं माला लेकर उनका जोरदार स्वागत किया और नारे भी लगाए। नारे लगाने के दौरान इन लोगों ने नीतीश कुमार PM बने ऐसे भी नारे लगाए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद कार्यकर्ता स्वागत करने के दौरान। देश का PM कैसा हो? नीतीश कुमार जैसा हो। देश का PM कैसा हो? नीतीश कुमार जैसा हो। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। देखिए, आज हमारे मिथिलांचल की धरती, जिसको हम लोग दरभंगा का हृदय स्थली दरभंगा में आज कार्यक्रम है, जिसमें कार्यकर्ता सम्मेलन का आज हुआ है। उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे हैं और माननीय मंत्री महोदय सब लोग उपस्थित थे। आज हम लोग भंडार चौक, कठलवाड़ी भंडार चौक नंबर 13 में उनका भव्य स्वागत किया और उस स्वागत में हमारे सभी जनता दल यू के सभी कार्यकर्ता और सम्मानित नेता उपस्थित थे। मैं उनको भी आभार प्रकट करता हूं और उनका स्वागत हम लोगों ने जोरदार ढंग से किया और अगला प्रधानमंत्री के लिए हमारे नीतीश कुमार जी बने, उसी की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनको हम लोग इस बार भारत का प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखना चाहते हैं और उसी क्रम में हम लोग धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए। क्या नाम है? मेरा नाम राजीव सिंह हुआ, स्थानीय वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 13, कठलवाड़ी, दरभंगा। आज दरभंगा की मिथिला की पावन भूमि पे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं और हम लोग आज के कार्यक्रम जो जिला स्तरीय कार्यक्रम है उससे 2024 चुनाव की आगाज़ होगी और पूरे समूचे भारत में जदयू की जो अलायंस है उनके साथ मिल करके हम लोग भारत में सरकार बनाने का काम करेंगे। ये आज मिथिला की धरती से इसका आगाज़ हो चुका है। आज शंकर सिंह, युवा जदयू प्रदेश महासचिव। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज 13 तारीख है और 13 तारीख को कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी का स्वागत हमारे जो वर्तमान यहाँ के वार्ड पार्षद है माननीय राजीव सिंह जी, उनके नेतृत्व में हम लोग सब आदमी जो है तो ललन सिंह जी का भव्य स्वागत किए हैं और यहाँ से हम लोग लहरियासराय के लिए निकलेंगे और नीतीश कुमार जी जो विपक्षी एकता की ओर अग्रसर है, लगता है आने वाले दिनों में कि सारा विपक्ष एक जगह होकर के और भारतीय
जनता पार्टी जो आक्रामक लोकतंत्र को मिटाने में लगी हुई है, उसको जो है सो रोकने में कहीं न कहीं हम लोग सफलता हासिल करेंगे। 2024 के चुनाव में उसी का ये तैयारी का आगाज आज यहाँ का जिला सम्मेलन है, जिसमें सारे कार्यकर्ता लोग अति उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। क्या बताइए? सुनील तिवारी, उत्तर प्रदेश महासचिव जदयू। दरभंगा के नगर थाने में भूमि विवाद निपटारे को लेकर लगाया गया शिविर। शनिवार को दरभंगा के नगर थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर शिविर लगाया गया, जिसमें कई मामले आए जो भूमि विवाद से जुड़े हुए थे। वहीं इस संबंध में सदर अंचल से आए कर्मी ने बताया कि 6 से अधिक मामले आए हैं, जिसमें से 3 से 4 मामले का निपटारा कर दिया गया है और जल्द ही और भी मामले का निपटारा कर दिया जाएगा। वहीं इस शिविर में नगर थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष मनीष कुमार भी मौजूद थे, जिनके नेतृत्व में यह आयोजन किया गया था। जब इस मामले में एक फरियादी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे 7 बार नोटिस दिया गया। मैं प्रथम पक्ष होने के नाते मैं लगातार आता रहा, लेकिन दूसरा पक्ष नहीं आया और हमें परेशान किया जा रहा है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं फरियादी एवं अंचल से आए कर्मी। थाने पर आया हूँ इसलिए कि थाने पर से मुझको ज़मीन के संबंध में नोटिस गया था। मैं भगत सिंह चौक पर रहने वाला हूँ। मिनहाजुल इस्लाम खान मेरा नाम है। 11/7/2020 को मैंने अपने घर के बगल में ज़मीन ख़रीदा। उस ज़मीन में निर्मल महासेठ, कौशल महासेठ और राहुल महासेठ अपने परिवार के साथ रहते हैं। जब मैंने ज़मीन ख़रीदा तो इन लोगों ने कहा कि खाली कर देंगे, लेकिन अब जब रजिस्ट्री हो गई, दाखिल खारिज हो गया, ये हमारे पास केबाला है, ये हमारे पास क्या कहते हैं दाखिल खारिज का रसीद है, ये हमारे पास नगर निगम का रसीद है, ये टोटल कागज़ मैंने अपडेट करा लिया है। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई अब तक खाली कर दो, सारा कागज़ हो गया है। तो वो बोले कि खाली नहीं करेंगे और उसके बाद जब खाली करने की बात करते हैं तो 50 लाख तो 1 लाख 1 करोड़ तो ज़मीन मतलब खाली नहीं करेंगे और रंगदारी का पैसा मांगते हैं। जब बार बार रिक्वेस्ट करते हैं तो 10 गो 5 गो गुंडा को ला करके और यहाँ पर जो है बलवा तकरार कराते हैं और कहते हैं हिंदू मुस्लिम करा देंगे, कभी कहते हैं कि कहीं फंसा देंगे। और पहले से भी इन लोगों के पीछे कई तरह का मुकदमा चल रहा है। इन दोनों के तीनों के नाम पर कोर्ट के अंदर 94 में भी एक सेशन केस चल रहा है और 2013 में भी दोनों आदमी के नाम पर ये मर्डर केस, रेप केस और अग्निकांड का केस चल रहा है। पहले से भी ये लोग इसी तरह के लोग हैं, मार दंगा फसाद करने वाले हैं। हम शरीफ आदमी हैं, यहाँ पर रहते हैं फैमिली के साथ और बार बार दारू पी के, शराब पी के 10 आदमी को ला करके दंगा फसाद ये हमेशा कराते हैं। इससे पहले भी कहीं आप आवेदन दे चुके हैं थाना पर? हाँ, इससे पहले मैं थाने पर आवेदन दे चुका हूँ और थाने से मुझको नोटिस जाता है। मैं नोटिस के इसमें बिहाफ में थाने पर कम से कम 7 से 8 मरतबा हाजिरी हुआ हूँ और वो पार्टी किसी भी तारीख में थाने पर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? थाने उसके पास कोई कागज़ नहीं है, कागज़ नहीं है। सूचना तो जाती होगी। सूचना जाती है थाने से, उसको जो है सो क्या कहते हैं कि ये दिया जाता है, नोटिस किया जाता है, थाने से उसको फ़ोन भी किया जाता है। थाना वाले परेशान हैं लेकिन वो आता नहीं। अंचल से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अंचल के लोग आते हैं, हमारा कागज़ देख लेते हैं, यहाँ रजिस्टर में लिख देते हैं प्रथम पक्ष हाजिर हुए, द्वितीय पक्ष गैर हाजिर हुए। इसके आगे कोई काम नहीं हमारा हो रहा है। किया नहीं, कोई मामला नहीं है। जिसकी ज़मीन थी उससे मैंने ज़मीन खरीदा है। ज़मीन किसकी थी? किसकी जमीन? ये ज़मीन मैंने सत्येंद्र प्रसाद सिंह से खरीदा और सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने इसको बद्री प्रसाद से खरीदा। अब बद्री प्रसाद ने इसको इसहाक और दीगर कई लोगों से खरीदा। सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। अब क्या लगभग आ चुके हैं, 6ठे मामले पर अभी चल रही है और इसमें जो है कि कितने मामले का 3-4 मामले का निष्पादन हो चुका है। कैसा कैसा मामला था? मामला ज़्यादातर ज़मीनी विवाद का है और कुछ ज़्यादातर पर्सनल विवाद रहता है, कुछ अगल बगल का नापी का विवाद था, ये सब चीज़ का था। कुछ के अगले डेट दिया गया है, कुछ का निष्पादन हो चुका है। एक मामला जो है करीब 6-7 बार से उसको मिल रहा है सूचना, लेकिन वो पार्टी नहीं आ रहा है। एक पक्ष आ रहा है, दूसरा पक्ष नहीं आ रहा है, तो अगला डेट दिया जा रहा है। 7-8 अभी तक नोटिस जा चुका है, वो नहीं आया है। तो आगे फिर उसमें क्या कार्रवाई तो थानाध्यक्ष महोदय जानेंगे क्या कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम लोग का काम है कि सूचना देना। लोग तो कोई अपराध किया नहीं है, यहाँ तो सुलह का कोर्ट है। सुलह में अब दूसरे पक्ष नहीं आ रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पर क्या आगे कार्रवाई होगी? कार्रवाई यही होंगे कि उनको बार बार
नोटिस दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं आएगा तो उसमें क्या निष्पादन तो नहीं कर पाएंगे। जैसे किसी भी चीज़ का फैसला किया जाता है तो दो पक्ष रहेंगे तभी हो पाएगा। अगर एक पक्ष नहीं आएगा तो क्या नहीं आएगा तो फिर दूसरे पक्ष अपना टाइटल सूट में जाएंगे, अपना कोर्ट जाएंगे, तो उसके अनुसार से उनका सुनवाई हो जाएगा। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा चंदन कुमार शर्मा हो गया, राजस्व कर्मचारी, सदर अंचल दरभंगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने दरभंगा टावर पर कर्नाटक में मिली जीत पर मिठाइयां बांटकर फोड़े फटाके मनाया जश्न। शनिवार की शाम दरभंगा टावर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक के पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी डॉक्टर जमाल हसन के नेतृत्व में कर्नाटक में मिली कांग्रेस के प्रचंड जीत पर सैकड़ों लोगों ने फटाके और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि इस प्रचंड जीत ने नफरत फैलाने वाले को सीधा जवाब दिया है कि इस देश में नफरत पर हमेशा मोहब्बत भारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश के बाद राहुल गांधी ने मोहब्बत की दूसरी दुकान कर्नाटक में खुलवा दी है। डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि बजरंगबली के नाम पर जिस तरह से भाजपा और प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में चुनाव लड़ा था, जनता बहकावे में न आकर सीधी सीधी हिंदू मुस्लिम करने वालों के खिलाफ करारा जवाब दिया है। जिस तरह से कर्नाटक की जनता ने भाजपा को जवाब दिया है, 2024 में निश्चय कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। इसके लिए तो मैं सबसे पहले कर्नाटक की जनता का आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने एक सीधा साधा मैसेज दिया है। इस देश में नफरत की बाजार नहीं चलेगी, मोहब्बत की ही दुकान खुलेगी। जो एक मोहब्बत की दुकान हिमाचल से शुरुआत हुई है, फिर कर्नाटक में, और इस तरह का जीत, इस तरह का मैंडेट अपने आप खड़ा करता है कि कांग्रेस पार्टी के विचारों के साथ पूरा देश अब धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। हिमाचल के बाद अब कर्नाटक, और वो भी इस तरह से, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस तरह की सोच रखी भी होगी, इस तरह से जनता उसको सीधा सीधी नकारेगी। तो ये एक मोहब्बत की दुकान हिमाचल के बाद दूसरी दुकान कर्नाटक में खुल गई। देखिए, ये चीज़ तो मानना पड़ेगा ना, अगर आपको स्टेट की जनता नकार रही है चुनाव में, तो इसका असर तो लोकसभा चुनाव पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, आज कर्नाटक में कांग्रेस के फेवर में रिजल्ट आया, 2024 नहीं माना जाए, लेकिन वही बीजेपी के फेवर में आता, तो क्या इसको 2024 का आगाज आप लोग नहीं मानते? तो ये सीधा सीधी जानने की बात है कि लगातार जितने भी स्टेट के चुनाव हो रहे हैं या रिजल्ट आ रहा है, वो धीरे धीरे बीजेपी को ये साफ एहसास करवा रहे हैं कि देश की जनता समझ चुकी है, नफरत पर जो है ये मतलब देश की जनता आपको सरकार नहीं देगी, ना आपके हाथ में सत्ता देगी। बिल्कुल उम्मीद है। कारण ये है कि एक चीज समझना होगा कि हम बात कर रहे हैं भाईचारे की, हम बात कर रहे हैं महंगाई को कंट्रोल करने की, हम बात कर रहे हैं नौकरी देने की, आप बात कर रहे हैं मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान। इससे देश की जनता का क्या मतलब है? देश की जनता तो महंगाई कंट्रोल चाहती है, बेरोजगारी दूर चाहती है, युवाओं को नौकरी मिले, काला धन का जो वादा उन्होंने किया था 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया, कहाँ है वो सब है बीजेपी के। हिमाचल में क्यों आ रहे? अब आपको समझना होगा ना, बजरंग दल को बैन करने की बात की गई और देश का प्रधानमंत्री बजरंगबली की बात कर रहा है। आपने वहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश किया। वहाँ की जनता क्या नहीं समझ रही? बजरंग दल से बजरंगबली का मैटर मतलब नहीं होता है, कोई एक संस्था बजरंगबली नहीं हो सकता है। बजरंगबली का क्या महत्व है वो लोग जानते हैं। आप एक दल को आप जोड़ दिए कि आप बजरंगबली हो गया, तो जैसे आप समझ सकते हैं कि जय श्री राम को अपना ब्रांड बना लिया है भाजपा वालों ने, तो वैसे नहीं होता है ना। देश की जनता ने उनकी सभी नकारात्मक राजनीति को ठोकर मारा है और बुरी तरह से जवाब दिया है।